डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं कि हफीज़ शेख की रिमूवल और हमाद अज़हर की जो तैनाती है, क्या इससे तब्दीली आएगी? देखिए, मैं तो अभी तक फंसा हुआ हूँ मलिक साहब, जो आपने इब्तदाइया दिया है उसमें। और फंसा क्यों हुआ हूँ? इस वजह से फंसा हुआ हूँ कि मेरी ताई जान का इंतकाल कोरोना से हुआ, मेरी चची की भावज का इंतकाल कोरोना से हुआ, मेरे मामू का इंतकाल, मेरी वालदा के फर्स्ट कज़न का इंतकाल जो है वो कोरोना से हुआ, मेरी वालदा को कोरोना हुआ, मेरे भाइयों को कोरोना हुआ, मुझे ख़ुद को कोरोना हुआ, आज मेरी बेगम ने भी कोरोना का टेस्ट करवाया है। तो मैं जिस बात पे फंसा हुआ हूँ वो ये है कि पहले वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कुछ नहीं है, फ्लू है, आपके पास वो क्लिप है, आप चला सकते हैं। सर, जब वो फेज़ अगर ख़त्म हुई तो तरतीब से वज़ीर डिस्कस आज़म ने करें तो कहा, सर सुनने मुझे वालों को आसानी होगी। इस तरह हौच पौच हो जाएगा सारा कुछ। अगर हम इकॉनमी को कर लें, ये कैबिनेट वाली को, तो मैं कोरोना को अगले हिस्से में ले जी आऊँगा। मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप कोरोना की इजाज़त दें, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इस वजह से मैं ज़बरदस्ती हर प्रोग्राम में इसको घुसाता ज़रूर सर हूँ। नहीं, अगर फिर मैं आप मिक्सअप हो चाहते जाएगा हैं ना। तो आप मैं पहले अभी, इसको कैबिनेट को डिस्कस कर लें, फिर मैं आगे ब्रेक के बाद इसको ठीक है जी, कोरोना को ले आऊँगा मैं काइंडली। कीजिएगा ज़रूर, ज़रा मुझे एक दफ़ा पूछिएगा ज़रूर। श्योर श्योर। देखिए, बात यह है कि अभी मलिका साहिबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मॉडल, ये जो कुछ पुराने चेहरे हैं और कुछ नए चेहरे हैं, तो पहले तो ज़रा ये देख लेते हैं कि पुराने कितने हैं और नए कितने हैं। तो इनकी 66 से 70% जो काबीना है वो तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की, इस वजह से ज़्यादातर तो पुराने चेहरे हैं। जो नए हैं वो अगर हैं तो 20-30% हैं और उनकी भी कारकर्दगी आपके सामने है। दूसरी बात, आपने पूछा कि बाहर से ला के लोगों को इस तरह बिठाने का मॉडल ठीक है, तो इन्होंने कहा कि चलें हफीज़ साहब, आपका मौक़िफ़ जो था दुरुस्त साबित हुआ, वो जा रहे हैं। मगर स्टेटमेंट गवर्नर के मुतल्लिक इनका क्या ख्याल है? हफीज़ साहब अकेले तो नहीं थे। ये मईशत का जो हाल हुआ है, ये हफीज़ साहब ने अकेले तो नहीं किया। जो हमारे मुल्क के सूद के या इंटरेस्ट के जो रेट्स थे, पॉलिसी रेट्स जिनको कहते हैं, जो 6% से लेकर 14-15 और लोगों को 22% पे लोन मिल रहा था, ये हफीज़ साहब ने तो अकेले नहीं किया था। तो मॉडल तो अभी भी फ़िक्स नहीं हुआ। हाँ, कुछ फ़िक्स हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या फ़िक्स हुआ है और उसके क्या असरात होंगे। इन्होंने जो वाइस रॉय वाली ऑटोनमी है, वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए पार्लियामेंट में डिबेट करके नहीं, जहाँ पे एक तरफ हुकूमत बैठी होती है जिसने मुल्की मुफाद में कानून बनाना है, एक तरफ ऑपोजिशन होती है जिसने मुल्की मुफाद में या लोगों के मुफाद में उसको कंटेस्ट करना है कि ये ठीक नहीं है। इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको वाइस रॉय बना दे। वाइस रॉय क्यों बनाया? उसके ऊपर नैब लागू नहीं है, ऐसा है जैसे उसके ऊपर मुल्क का कोई कानून लागू नहीं है, वो हुकूमत को अभी जवाबदेह सर नहीं डॉक्टर साहब है। वो जारी तो नहीं हुआ। आप मुझे बताइए। वो स्टेट जी बैंक मगर ऑर्डिनेंस अभी जारी आ नहीं हुआ। जाएगा आपने। जी स्टेट बैंक के चलिए, जब ऊपर आएगा तो तनकीद दोबारा मैं भी प्रोग्राम करने कर वालों लेंगे। में मैं शामिल हूँ, क्योंकि उन्होंने 13.25% के ऊपर वो जो हॉट मनी परसूट उनके थे, उन्होंने पाकिस्तान की फिजिकल सिचुएशन का जो बेड़ागर किया है वो एक तारीखी है। कभी इसके ऊपर एनालिसिस होगा तो पता चलेगा। 13.25% के ऊपर उस कोरोना सिचुएशन में वो डॉलर के अंदर हॉट मनी मांगते रहे, जिसमें दुनिया सारी इंटरेस्ट रेट्स को गिरा रही थी। लेकिन अभी वो ऑर्डिनेंस जिसका आप तज़किरा करें जारी नहीं हुआ। वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपका चलिए, रिएक्शन फिर हम शायद दो दो मुआवनत दो फराहम दिन करेगा। बाद मैंने भी उसका ड्राफ्ट पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया होगा, मलिका साहिबा ने शायद पढ़ा भी हो और तनकीदी जायज़ा भी लिया हो, तो वो सबके सामने है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसी वक्त बेहतर होगा जब ये आ जाए ऑर्डिनेंस, तो 2 दिन रुक जाते हैं और फिर बात कर लेंगे। कोई बात नहीं, मैं इस बात को छोड़े देता हूँ। लेकिन उसके अलावा एक नेपरा का भी और ओगरा का भी ऑर्डिनेंस है। बुनियादी जो आप आपका सवाल गवर्नर है की उसका जवाब ये अकाउंटेबिलिटी, है कि अगर गवर्नर ये, की परफॉर्मेंस का तज्जिया, उसके ऊपर बात करें, बड़ा मुनासिब होगा। बल्कि सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर आप उनसे तफसील मांगें कि आपने 13.25% के ऊपर जो डॉलर बारो किए हैं, बताइए उसकी कॉस्ट क्या है। अगर 7 की बजाय 13.25% पे आपने लोगों को पैसे दिए हैं, तो उसका पाकिस्तान को नुकसान कितना हुआ है और फ़ायदा कितना हुआ है। करिए इसके ऊपर बहस। जी मुझे थोड़ी आपकी आवाज़ कट के आ रही थी, ज़रा दोबारा कह दीजिए प्लीज़। आप कौमी असम्बली और सेनेट में इस बात का तज्जिया करिए कि 13.25% के ऊपर जी जो हाँ। वो हॉट मनी मांगते रहे दुनिया से, उसका पाकिस्तान को नुकसान कितना हुआ है और फ़ायदा कितना हुआ। जी, और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी पूछेंगे सेनेट के अंदर कि वो कौन लोग थे और उनके क्या ताल्लुकात थे उन लोगों से जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो ये हॉट मनी लेकर आए, और उन्होंने कितना नफ़ा उठाया, और नफ़ा उठाने के बाद वो भग से उड़ के पाकिस्तान से बाहर कैसे चले गए एक दिन के अंदर। वो कौन लोग थे जिन्हें पहले पता चल गया कि ये होने वाला है और पहले पता चल गया कि ये ख़त्म होने वाला है, और किसने फ़ायदा उठाया और उनका हुकूमती अरकान से क्या ताल्लुक़ था। ये तो सब होगा, और ये तो सब नैब में भी जाएगा, और ये सब फिर अदालतों में भी जाएगा और FIA में भी जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि इनका छुटकारा हो जाए जिस तरीक़ाकार से इन्होंने हुकूमत चलाई है।
बुनियादी तौर पे आपके सवाल का जवाब ये है भाई कि जब तक ये मुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चलता रहेगा कि कभी आएंगे वर्ल्ड बैंक के लोग इस पे हुक्मरानी करने, चाहे वो मोइन कुरैशी साहब मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए होंगे, अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, मगर उनका एयरपोर्ट पे उतरना और उसके बाद उनका आईडी कार्ड बनना जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म की बात है। इसी तरह अगर आप बाकी तमाम अशख़ास जिनका जिक्र कर रहे हैं उन सबको देखें तो हम चाहते हैं कि एक्सपेट्रिएट्स यहाँ पर आएँ, कंट्रीब्यूट करें, मुल्क की सियासत में काम करें, लेकिन एक कानून लेकर आना कि दोहरी शहरियत वाले जो हैं वो यहाँ पर आएँ, इलेक्शन लड़ें, अगर जीत गए तो शहरियत छोड़ दें और अगर हार गए तो भाई क्या मसला है, बैग उठाएं और अगली फ़्लाइट पे वापस चले जाएं। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बना रखी है, ये जो ऑर्डिनेंसेस ये ला रहे हैं जिनमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक के लोगों को और IMF के लोगों को, तो इसमें कुछ भी तब्दील होता रहे। हमाद अज़हर हमारा छोटा भाई है, मलिका स्टेट बैंक का आया है, बताइए।